हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड। लास्ट लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, उबंटू लिनक्स वन टाइप की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो है और विंडो एंड लिनक्स के अंदर क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमने बात की थी। ओके, आई होप आप सबको याद होगा कि क्या डिफरेंस होता है, लिनक्स क्या होती है, ओके, लिनक्स के बेनिफिट्स क्या है। देन उसके अंदर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करते हो तो आपका टर्मिनल, उसके अंदर आपको टर्मिनल ओपन करना है। ओके, हमारा चैप्टर किसके बारे में है, कमांड के बारे में, कि हमें कमांड थ्रू कोई भी वर्क करना है। कमांड क्या है, वन टाइप के प्रोग्राम होते हैं, ओके, जो कर्नल के साथ कनेक्टेड होकर हमारे जो टास्क होते हैं उसे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, देन हमें आउटपुट देते हैं। ओके, अब हमें ये कमांड का यूज़ करना है लिनक्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। ओके, आई होप मैंने आपको 2 वे बताए थे टर्मिनल ओपन करने के, तो वो आपको याद होंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है, एप्लीकेशन, एसेसरी एंड देन टर्मिनल से आपका टर्मिनल विंडो ओपन हो जाता है। एंड सेकंड है शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+T से हमें टर्मिनल ओपन करना है, तो आप कर सकते हैं। ओके, तो 2 वे याद रखने हैं, एप्लीकेशन, एसेसरी एंड टर्मिनल, एंड सेकंड है Ctrl+Alt+T। ओके, देन जब टर्मिनल ओपन होता है तो यूज़र नेम कौन सा होता है, कंप्यूटर नेम क्या होता है, देन टाइल नाम का सिंबल होता है, कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर। ओके, तो आई होप आपको याद होगा। उसके बाद शेल क्या होता है वो भी बताया था मैंने आपको, कि शेल है जो एक कमांड लाइन इंटरफेस है। ओके, सेल के 4 टाइप्स होते हैं, बॉर्न सेल, सी सेल, कॉन सेल, बास सेल। उसके जो शॉर्टकट है उसके साथ मैंने आपको बताया था कि बॉर्न सेल है तो एस एच क्या है, बॉर्न सेल। ओके, सी सेल का यूज़ करना है तो आप सी एस एच का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे शॉर्टकट इसकी शॉर्ट नेम के साथ हमने बात की थी शेल के बारे में। ओके, आज हम बात कर रहे हैं डिटरमाइनिंग द डिफ़ॉल्ट सेल। Every Ubuntu Linux account there is a specific cell. Okay, every time that one login, this predetermined cell is used by default. It is also known as environmental variable. Okay, कोई भी सिस्टम के अंदर आप कोई भी सिस्टम के कोई अकाउंट में लॉगिन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल होता है। ओके, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेल होता है, अब हमें क्या करना पड़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेल को आप क्या बोल सकते हो, या प्री डिटरमाइंड सेल को हम एनवायरनमेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। ओके, कोई भी सिस्टम में अंदर आप लॉगिन करते हो तो जो वो प्री डिटरमाइंड सेल होता है, या प्री डिटरमाइंड भी बोल सकते हो, या फिर उसे बाय डिफ़ॉल्ट भी बोल सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि वो पहले से ही होता है। ओके, तो उस सेल को हमें क्या बोलना चाहिए, एनवायरमेंटल वेरिएबल। ओके, इट्स दैट क्लियर कि एनवायरमेंटल वेरिएबल क्या है, कि ये जो प्री डिटरमाइंड सेल होता है या बाय डिफ़ॉल्ट सेल होता है इसे आप एनवायरमेंटल वेरिएबल बोल सकते हैं। ओके, अब ये एनवायरमेंटल वेरिएबल होता है या फिर प्री डिटरमाइंड सेल होता है। ओके, तो ये प्री डिटरमाइंड सेल की जो वैल्यू होती है उसकी जो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है, एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट सेल की वैल्यू होती है वो एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। ओके, अगर हमें ये वैल्यू को देखनी है तो हमें इको कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 3-4 एमसीक्यू हो रहे हैं। ओके गाइज, आपको पहले सेल को समझना होगा कि सेल, हमें पता है कि सेल क्या है। ओके, अब कोई भी अब फर्स्ट ऑफ थिंग ये है कि आपको ये याद रखना है कि जो ये आप कोई भी सिस्टम के अंदर लॉगिन करते हो, ओके, तब बाय डिफ़ॉल्ट सेल होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेल को क्या बोला जाता है, एनवायरमेंटल वेरिएबल। ओके, अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेल होता है उसकी वैल्यू भी होगी, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। और ये वैल्यू अगर हमें देखनी है तो हमें इको कमांड का यूज़ करना पड़ता है। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ डिफ़ॉल्ट सेल इज स्टोर्ड इन वन सच एनवायरमेंटल वेरिएबल नेम, जिसका नेम क्या है, शेल। लेकिन यहाँ पे SHELL कैपिटल में है। ओके, तो ये MCQ है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेल की वैल्यू होती है वो कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल में स्टोर होती है, तो शेल नाम के एनवायरनमेंट वेरिएबल में अंदर स्टोर होती है। और ये जो शेल है वो किस में होगा, कैपिटल में होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो ये लिनक्स है वो कैसी है, कैसे सेंसिटिव है। ओके, तो अब
स्मॉल में लिखोगे या कैपिटल में लिखोगे तो वो अलग अलग काउंट होगा। तो यहाँ पे अगर हमें वैल्यू को स्टोर करनी है एनवायरनमेंट वेरिएबल में तो वो उसका नेम है शेल और जो है कैपिटल के अंदर। Okay, thus by displaying the value of the variable cell we can come to know which our default shell is. To display the value of any variable echo command can be used. Okay, type echo, then हमें क्या करना है $sign and shell. Okay, हमें by default value या फिर एनवायरनमेंट वैल्यू की वैल्यू को देखना है तो हमें इको कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। और इको कहाँ पे लिखना है हमें? ओके, तो हमें टर्मिनल में लिखना है, इको लिखना है। देन उसके बाद हमें ये वेरिएबल का नेम लिखना है, कौन सा? $sign एंड शेल कैपिटल। ओके, देन आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बीन बाज। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया है कि ये जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट शेल है वो कौन सा है? तो बाज शेल है। ओके, क्लियर? यहाँ पे ये जो 2-3 MCQ हो रहे हैं वो याद रखने हैं कि एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या है, एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू को देखना है तो कौन से कमांड का यूज़ होता है? तो इको कमांड का यूज़ होता है। ओके, सिंपल है, ये आपको याद रखना है। देन चेंजिंग द करंट सेल। अब हमें क्या करना है कि हमें तो पता है कि कोई भी सिस्टम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट शेल तो होता ही है। ओके, लेकिन अगर कोई बार ऐसा होता है कि हमें कोई नए शेल के अंदर काम करना पड़ता है तो क्या करेंगे हम? ओके, तो हमें शेल को चेंज करना पड़ेगा। तो हम शेल कैसे चेंज करेंगे? इफ़ यू वांट टू यूज़ द सी शेल देन हमें क्या करना है? टाइप CSH। ओके, CSH क्यों? क्योंकि सी शेल का ये शॉर्ट नेम है CSH, तो हमें लिखना है CSH। ओके, देन CSH करके एंटर करोगे तो आप वो शेल में आ जाओगे। देन ये जो आप मतलब कोई भी शेल में जाते हो तो वो टेम्पररी होता है। अब हमें ये शेल में से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें एग्ज़िट टाइप कर सकते हो या फिर Ctrl+D प्रेस कर सकते हो। ओके, एग्ज़िट टाइप करके भी आप बाहर निकल सकते हो इस सेल में से या फिर Ctrl+D करके आप बाहर निकल सकते हो। ओके, ये जो मॉडिफिकेशन सेल होगा वो कैसा होगा? टेम्पररी होगा। देन आप दूसरी बार आप लॉगिन होते हो तो वो सिस्टम में जो आप पहले बाय डिफ़ॉल्ट सेल था आपका वही आएगा। ओके, जो आपने चेंज किया था वो सेल के अंदर आप नहीं आ सकते क्योंकि वो आपका टेम्पररी है। आपको वर्क है, आपको कुछ काम है, इसलिए आपने वो सेल को ओपन किया है। ओके, तो यहाँ पे MCQ हो रहा है कि हमें बाहर निकलना है तो कैसे निकलेंगे? तो आप एग्ज़िट करके भी वो कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल सकते हो या फिर Ctrl+D से भी आप बाहर निकल सकते हो। देन है कमांड सिंटैक्स। जो कोई भी कमांड होती है तो उसकी प्रॉपर सिंटैक्स होगी। ओके, सिंटैक्स इसलिए होती है कि हम इजीली उसे याद रख सकें। अब यहाँ पे सिंटैक्स के अंदर उसके 3 पार्ट्स या फिर 3 कैटेगरी भी आप बोल सकते हो कि वो जो कमांड है उसके 3 पार्ट्स हैं। कौन से 3 पार्ट्स हैं? फर्स्ट है नेम, ऑप्शंस एंड आर्ग्यूमेंट। ओके, अब ये 3 पार्ट्स में नेम क्या है? तो ये कमांड का नेम है, इट इज़ द नेम ऑफ द कमांड। फॉर एग्जांपल ls, echo एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ls एंड echo है वो कमांड के नेम है। तो आपको ये पता चल गया कि कमांड के अंदर 3 पार्ट्स में से फर्स्ट क्या आएगा? कमांड का नेम आएगा, लाइक ls, echo। ओके, सेकेंड है ऑप्शन। ये ऑप्शन किसके लिए होता है कि अगर ये एडिशनल है कि कोई भी कमांड के अंदर कोई बार 0 ऑप्शन भी होते हैं और कई बार 0 से ज़्यादा ऑप्शन भी होते हैं। ओके, और ये ऑप्शन का यूज़ करना है तो वो कैसे स्टार्ट होता है? ऑप्शन के आगे एक सिंबल आता है, इट्स कॉल्ड हाइफन। ओके, एंड हाइफन आर यूजुअली अ सिंगल लेटर और अ डिजिट। और उसके बाद क्या आएगा? तो एक सिंगल लेटर भी आ सकता है और डिजिट भी आ सकता है। ओके, इन शॉर्ट फर्स्ट नेम आएगा, सेकेंड आएगा ऑप्शन। ऑप्शन कोई भी कमांड के पीछे हमें ऑप्शन रखना है तो वो कंपलसरी नहीं है। ओके, कई कमांड ऐसे होते हैं कि उसके पीछे ऑप्शन रखने ज़रूरी होते हैं और कई कमांड के पीछे 0 भी ऑप्शन होते हैं और कई कमांड ऐसे कि जिसके पीछे 0 से ज़्यादा मोर ऑप्शन भी होते हैं। लेकिन हमें ऑप्शन का यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइफन नाम का सिंबल रखना है। देन उसके बाद कोई ऑप्शन लेटर में भी हो सकते हैं एंड डिजिट में भी हो सकते हैं। तो या फिर हमें हाइपन के बाद डिजिट रखना है या लेटर रखना है। ओके,
Some commands may have option which double hyphen and or sequence of letter or digit. कई कमांड ऐसे हो गए कि जिसमें डबल हाइफन का भी यूज़ होता है. डिपेंडिंग ऑन द कमांड द नंबर एंड मीनिंग ऑफ द ऑप्शंस विल वैरी. देन थर्ड है आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट क्या है? कमांड में टेक 0 और मोर आर्ग्यूमेंट टू डू इट्स वर्क. कोई भी कमांड एक या फिर 0 या फिर उससे ज़्यादा आर्गूमेंट का यूज़ कर सकती है, ले सकती है. ओके, द नंबर एंड एक्सपेक्टेड मीनिंग ऑफ द आर्गूमेंट वैरी फ्रॉम कमांड टू कमांड. सो कमांड्स में टेक नो आर्गूमेंट, अदर में टेक एन एग्जिट नंबर, while other commands may take any number of argument. तो ऐसे कई कमांड हो गए. ओके, कि जो एक का आर्गुमेंट का भी यूज़ करते हैं और कई सारे कमांड कोई भी आर्गुमेंट का यूज़ नहीं करते हैं. ओके, हम आगे जब कमांड देखे थे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये कमांड क्या होता है. ओके, हाँ, फिलहाल आप इतना याद रखो कि कमांड के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, नेम, ऑप्शन एंड आर्गुमेंट. ओके, और ये तीनों के अंदर ये याद रखो कि नेम मतलब कमांड का नेम आएगा. ऑप्शन के अंदर ऑप्शन का यूज़ करना है तो वो हाइफन से स्टार्ट होता है. ओके, वो एक सिंगल डिजिट या नंबर भी हो सकता है ऑप्शन के अंदर, और कहीं ऑप्शन में डबल हाइफन का भी यूज़ हो सकता है. ऑप्शन में आपको अभी इतना याद रखना है. ओके, और आर्गुमेंट के अंदर ये याद रखो आप कि कई सारे कमांड के अंदर एक आर्गुमेंट का भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर एक से ज़्यादा का यूज़ कर सकते हो और 0 आर्गुमेंट का भी आप यूज़ कर सकते हो. तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है. ओके, आगे जब हम कमांड देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन है, ये आर्गुमेंट है, ऐसे आर्गुमेंट होते हैं और इसे ऑप्शन भी होता है. नेक्स्ट है कि जो कमांड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड. ओके, तो याद रखना है आपको कि जो कमांड लिनक्स की कमांड की 2 क्लासीफाई किया गया है, इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड. अब हमें पता कैसे चलेगा कि इंटरनल कमांड है एंड एक्सटर्नल कमांड है. ओके, तो हम ऐसे पता लगाए कि द कमांड्स दे that have a binary file explicitly stored in either sbin, user bin, ओके, बीन डायरेक्टरीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल कमांड. ऐसे जो कमांड होते हैं जिसकी बाइनरी फाइल, जिसकी फाइल मतलब कि बाइनरी फाइल हो, जिसकी फाइल बाइनरी होती है और वो कहाँ पे स्टोर होती है, वो कमांड जो होते हैं वो बाइनरी फाइल में स्टोर होते हैं. और उसके नाम कैसे होंगे, एस बीन, यूज़र बीन, ऐसे उसके नाम होंगे बाइनरी फाइल के. ओके, और उसे आप डायरेक्टरी भी बोल सकते हो. डायरेक्टरीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल फाइल. Okay, or they are generally executed by kernel and will generate a process ID at the time of execution. तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल कमांड. ओके, और जो जनरली जो लिनक्स के कमांड होते हैं वो कैसे होता है, एक्सटर्नल कमांड ही होता है. Linux are external commands. On other hand, commands directly executed by the shell are called internal command. ओके, और इंटरनल कमांड कोई भी न्यू प्रोसेस को जनरेट नहीं करते हैं. हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस आईडी कैसे जनरेट होती है. ओके, उसके लिए कौन सा कमांड का यूज़ होता है वो हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर. लेकिन अभी हमें समझना क्या है कि कमांड के 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड. जनरली लिनक्स के अंदर जो कमांड का यूज़ होता है वो एक्सटर्नल कमांड होते हैं. ओके, और एक्सटर्नल कमांड किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, कर्नल के साथ. एंड जो इंटरनल कमांड होते हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द सेल. ओके, मतलब कि इंटरनल कमांड वो सेल के साथ सेल से एग्जीक्यूट होते हैं एंड जो एक्सटर्नल कमांड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कर्नल के साथ एग्जीक्यूट होते हैं. ओके, और आपको अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा इंटरनल कमांड है और एक्सटर्नल कमांड है, तो उसके लिए आपको टाइप कमांड का यूज़ करना है. ओके, टू नो वेदर अ कमांड इज इंटरनल और एक्सटर्नल यू कैन यूज़ द टाइप कमांड. और उसकी सिंटैक्स क्या है, $साइन तो पहले आएगा ही. ओके, $साइन देन टाइप और उसके बाद कमांड का नेम लिखना है आपको. यहाँ पे लिखा है कि टाइप इन्फो, वी विल गेट द आउटपुट एज शोन बिलो. इन्फो इज़ यूज़र बीन इन्फो, मतलब कि ये जो कमांड है वो कैसा है, एक्सटर्नल कमांड है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र बीन आ गया. ओके, तो इसका मतलब है ये एक्सटर्नल कमांड है. अगर कोई कमांड आपका एक्सटर्नल नहीं है तो इट इज़
इनबिल्ट कमांड ऐसा लिख के आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरनल कमांड है। नेक्स्ट है इशूइंग जनरल पर्पस कमांड। आपको कमांड का इश्यू करना है, कमांड का यूज़ करना है टर्मिनल में, तो आप कैसे कर सकते हो? ओके, एज यू आर नाउ फैमिलियर विद द सिंटैक्स ऑफ कमांड्स, लेट्स सी हाउ टू इश्यू कमांड थ्रू कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, द बेस्ट वे टू स्टार्ट विथ लर्निंग लिनक्स कमांड इज टू ट्राइंग वर्किंग with some general purpose Linux command. You can issue a command by typing a command name followed by a necessary option and argument. Other way is you can type in the first few letters of a command and press the tab key and the shell automatically provide the remaining information. For example, to display a calendar, type CA on the prompt and press tab key. Linux shell will automatically display list of all commands starting with alphabet CA including the calendar command cal on the screen. If you get more than one command in the list, then type the desired command on the prompt and press enter key to execute the command. यहाँ पे हमें कमांड को कैसे इश्यू करना है टर्मिनल पे, कमांड ट्रैपल इसकी बात है कि अगर आपको कोई भी कमांड को सर्च करना है, ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आपको पूरे कमांड कैलेंडर नाम का कमांड है उसमें सिर्फ आपको CA याद है, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ CA लिख के आप टैब प्रेस करते हो तो CA नाम के जितने भी कमांड्स हैं उसके स्क्रीन पर आपको लिस्ट दिखाएगा। ओके, देन उसमें कैलेंडर भी आ जाएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि आप कैलेंडर को सर्च कर रहे थे। तो आप मतलब कि एक ये तरीके से भी आप कोई भी कमांड को सर्च कर सकते हैं। ओके, अब हम कमांड स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ से फर्स्ट कमांड है जिसका नेम है कैलेंडर, CAL। ओके, कैलेंडर का यूज़ करना है तो हमें कौन से कमांड का यूज़ करना है, सिर्फ CAL। आपको याद रखना है कि कैलेंडर देखने के लिए कौन से कमांड का यूज़ होता है, तो CAL। ओके, CAL कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले अ कैलेंडर ऑफ एनी स्पेसिफिक मंथ और एंटायर ईयर। आप कोई स्पेसिफिक मंथ का भी देख सकते हो और पूरे ईयर का भी देख सकते हो। आप देख रहे हैं कि सिर्फ मैंने CAL लिखा है, तो क्या होगा, द डिफ़ॉल्ट आउटपुट ऑफ CAL कमांड इज कैलेंडर ऑफ द करंट मंथ। आप सिर्फ CAL लिखते हो तो जो आपके सिस्टम में जो मंथ होगा, करंट मंथ होगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, लेकिन अगर हमें पूरे मतलब कि कोई पर्टिकुलर मंथ का देखना है या ईयर का देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन या फिर आर्गुमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने आगे देखे कमांड की सिंटैक्स के अंदर 3 पार्ट्स में। ओके, we can change the calendar as per our requirement. For example, to display the calendar of January 2013, type the following command on the prompt and press enter key. ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, जनवरी का देखना है तो हम क्या करेंगे, CAL तो हमें लिखना ही है, उसके बाद 01 एंड उसके बाद क्या लिखना है, 2013। जो ईयर का दिखना है और जो मंथ का दिखना है वो आपको टाइप करना है। ओके, देन एंटर करोगे तो जनवरी मतलब 2013 का जनवरी मंथ का कैलेंडर आपको दिखाई देगा आउटपुट के अंदर। देन पूरे साल का देखना है, 2013 का देखना है तो आपको CAL देन 2013 टाइप करना है एंड पूरे साल पूरे ईयर का 2013 का आपको कैलेंडर दिखाई देगा। ओके, देन है यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मोर नाम का एक कमांड है, CAL देन 2013 देन एक सिंबल है, उसे आप बोल सकते हो पाइप, इट्स कॉल्ड पाइप का सिंबल है। ओके, देन है मोर। तो इन द अबव कमांड वी हैव concatenated 2 commands. Here more is also a command which takes input from the CAL command, and the pipe symbol used in between the 2 commands is discussed in detail later in this chapter. Okay, 2 कमांड को अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम पाइप का यूज़ कर सकते हैं। ये पाइप का सिंबल है। ये सिंबल क्या करता है कि पहले पाइप से पहले जो कमांड लिखा है उसके पास से इनपुट लेता है और पाइप के बाद जो कमांड लिखा है उसे वो आउटपुट देता है। ओके, या अभी आप इतना याद रखो कि ये जो सिंबल है इट्स कॉल्ड पाइप
ओके। और मोर एक टाइप का कमांड है जो हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डेट कमांड। डेट कमांड का यूज़ किस लिए होगा कि हमें डेट देखनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जिससे कैलेंडर में हमने CAL लिखा है वैसे यहाँ पे हमें लिखना है डेट। ओके, आप डेट लिखोगे तो जो आपके सिस्टम में जो डेट होगी उसके हिसाब से आपकी डेट यहाँ पे डिस्प्ले होती है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे ओके कि जो कौन सा दिन है वो डे का नाम होगा, मंथ होगा, डेट होगा, टाइम भी होगा, सेकंड मिनट के साथ होता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट में ये डेट आपको शो होती है। ऑब्जर्व दैट द आउटपुट डिस्प्ले बोथ डेट एज वेल एज टाइम। The date command can also be used with suitable format specification as argument. Each format is processed by plus symbol followed by percentage operator and a single character describing the format. For example, to display only the current date is mmddy format. Use the command show below. अगर हमें mmddy फॉर्मेट में चाहिए तो हमें क्या करना है, डेट के साथ लॉस एंड परसेंटेज ये दोनों सिंबल का यूज़ करना है और उसके बाद हमें डी लिखना है और हमें डी लेटर को कैपिटल के अंदर लिखना है। आप एंटर करोगे तो आपका DDMMYY के अंदर आपका आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो हमारी फॉर्मेट होती है वो mmddy में होगी। जनरली पहले क्या है, हमारी फॉर्मेट कैसी होती है, DDMMYY होगी, मतलब पहले डेट आती है, देन मंथ एंड वाई आता है। लेकिन यहाँ पे ये जो फॉर्मेट में ही आता है, मतलब कि फर्स्ट आपका क्या आएगा, मंथ आएगा, देन डेट आएगी एंड फिर ईयर आता है। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट होगी वो mmddy में होगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि mmddy में फॉर्मेट आपको देखनी है तो डेट के साथ किसका यूज़ करना पड़ता है, तो कैपिटल में डी का यूज़ करना पड़ता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा कि कमांड क्या होते हैं। ये आपने यहाँ पे देख रहे हो कि डेट के साथ हमने इसका यूज़ किया है ओ प्लस एंड परसेंटेज, तो उसे आप एज आर्गूमेंट भी बोल सकते हो। ओके, तो ऐसे आप आर्गूमेंट का यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कमांड क्या है, एनवायरमेंटल वेरिएबल क्या है, हमें डेट का यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हो। ओके, थैंक यू।